भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। श्रीमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर घर क्यों है जानते हैं? घर के दीवाल पर रामायुध अंग नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कबीरा। घर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हुए थे। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा था। और ये दृश्य देखते श्री हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य भगवान से आए हैं। आपको मैं बताऊं, मैं जब पहली बार वहां गया तो एक दृश्य मैंने देखा, इतना आनंद आया। वहां जितने सनातनी हैं, उदय भी आप भी थे, जितने सनातनी हैं सभी सनातनियों के घर के बाहर हनुमान जी का चबूतरा और हनुमान जी का झंडा लगा हुआ है, हर घर के बाहर। हनुमान जी ये राम जी के आयुध और तुलसी जी का विरवा देखते समझ गए ये भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन किस बात का? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। ये राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए? मन महु तर्क करे कपिलागा, ठीक ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी घर के बाहर खड़े होके तर्क कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? राक्षसों की नगरी में भगत जी आए हैं। अभी हनुमान जी सोच ही रहे थे, तब तक भीतर विभीषण जी जग गए। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, विभीषण जी जगे नहीं हैं, जगाए गए हैं। 5 मिनट पहले काहे नहीं जग गए? 5 मिनट बाद काहे नहीं जगे? उसी समय क्यों जगे जिस समय हनुमान जी घर के बाहर खड़े थे? इसका मतलब जगे नहीं हैं, जगाए गए हैं। किसने जगाया है? भगवान ने जगाया है। आप जब भगवान के कार्य में लग जाइएगा तो आपको चिंता नहीं करनी है, भगवान आपकी चिंता करना प्रारंभ कर देंगे। हमारे महाराज श्री कहते हैं, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में हाँ, शरण में हाँ, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी, तेरे स्वामी, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। के साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किस बात की चिंता।
किस बात की चिंता। इन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता है। इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। भगवान ने प्रेरित करके विभीषण जी को जगाया। अब विभीषण जी जगने के बाद क्या बोले? ब्लैक कॉफी नहीं मांगे, गरम पानी नहीं मांगे, गरम पानी, चाय चाय नहीं बोले, क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन। जैसे विभीषण जी राम राम बोले, हनुमान जी नाचने लगे, तो अपनी पार्टी के भगत जी हैं राम राम बोल रहे हैं। हनुमान जी सोचे वो राम राम बोले तो हमको अच्छा लगा, हम राम राम बोलेंगे तो किसको अच्छा लगेगा? आप लोग कभी गांव की शादी अटेंड की है? गांव की शादी, गांव वाली शादी जिसमें तमु समियाना लगे, चोप वाला पंडाल, टेंट, 52 चोप के टेंट। हाँ, तो गांव में जब बारात जाए ना, तो जाने के आधे घंटे बाद आप देखिए रगड़ने वाले अलग गोल बना लिए हैं, फेंटने वाले अलग गोल बना लिए हैं, उसी में माला जपने वाले अलग गोल बना लिए। किसी का किसी से कोई परिचय नहीं है, लेकिन 10 से 15 मिनट में सूंघ सूंघ के सब गोल बना लेते हैं। यदि आप भक्तों का गोल बनाना चाहते हैं तो कुछ ना करिए, भगवत नाम का उच्चारण करिए, कीर्तन करिए। उस कीर्तन के प्रभाव से जो भी भक्त होंगे अपने आप खींचे खींचे आपके पास चले आएंगे और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जब भी समय मिले, जहां भी समय मिले, सीता 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 राम प्रेमामृत से जीवन भर, धीरे 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 राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए। फिर सीता 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 राम गाइए। रामा सिंहासन डोला, अरे गणिका की दया जामिल बोला, गणिका की दया जामिल बोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला। आएंगे 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 जरूर, आप भी बुलाइए, आएंगे जरूर, आप भी बुलाइए। कैसे? सीता 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 सीताइए और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना। अरे इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना। सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए। फिर सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए।
सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, अब राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए। बैठिए बैठिए। सीता 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 सीताराम गाइए, राधा सीता सीता सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धरकर राम नाम का कीर्तन प्रारंभ की। श्री विभीषण जी राम नाम का संकीर्तन सुनते दौड़कर महल से बाहर आए और आकर सबसे पहले करी प्रणाम पूछी कुशलाई। विभीषण जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया, कुशलता पूछी, पूछा आप कौन हैं? क्या आप भगवान के कोई दूत हैं कि कहीं साक्षात आप राम जी तो नहीं आ गए हैं? हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। जैसे राम कथा सुनाई विभीषण जी महाराज प्रसन्न हो गए। हनुमान जी पूछे, विभीषण जी आप यहाँ राक्षसों के बीच में कैसे रह लेते हैं? विभीषण जी बोले, ये न पूछिए, जिमि दसनन्हि महु जीभ बेचारी। विभीषण जी कहते हैं, हनुमान जी जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। तो हनुमान जी अपने को क्या बोले? दांत बोले कि जीभ, जोर से बोलिए। राक्षसों को क्या बोले? दांत। अब श्री हनुमान जी ज्ञान नामक गण्यम है, तो इसका प्रमाण दर्शन करिए। इस वाक्य को सुनकर हनुमान जी मन में सोचने लगे, विभीषण जी जीभ, राक्षस सब। हनुमान जी सोचे, यदि कोई आदमी किसी को जाकर गाली दे दे तो सुनने वाले को प्रेम आएगा कि क्रोध? क्रोध में मारेगा एक मुक्का मुंह पर। अब हनुमान जी सोचे, काम तो किया जीभ ने, गाली किसने दिया? टूट कौन गया? काम किया जीभ ने, टूट गया दांत। विभीषण जी हैं जीभ, राक्षस है दांत। हनुमान जी सोचे, यदि इनको अपनी पार्टी में मिला लिया जाएगा तो ये काम करेंगे और राक्षस सब टूट के समाप्त हो जाएंगे। बस बस इनको अपनी पार्टी में मिलाना है। और किसी को भी अपना बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, भगवान का चरित्र बताइए, भगवान की कथा बताइए। विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी मैंने कोई साधन नहीं किया है, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन मान। विभीषण जी बोली, मैंने कोई जीवन में साधन नहीं किया है, तामसी शरीर है, राम जी के प्रति प्रेम भी नहीं है, क्या मेरे जैसे पर भी भगवान कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले, आप मुझको पहले देखिए। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधि।
हनुमान जी बोले विभीषण जी मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं, मैं कौन बहुत बड़े पवित्र कुल से आया हूं, कपि हूं, बानर, चंचल हूं, बुरा न मानिएगा। चंचलता बच्चों में शोभा देती है, बड़ों में शोभा नहीं देती। बच्चे यहां बैठे उछल के वहां बैठेंगे, उछल के वहां बैठेंगे, और यदि बड़ा आदमी कभी यहां बैठे उछल के वहां बैठे तो घर बानरे हवा कहा। आप दर्शन करिए, चंचलता बड़ों में शोभा नहीं देती। हनुमान जी कहते मैं कपि हूं, स्वभावतः चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। विभीषण जी सवेरे सवेरे जो हमारा नाम ले लेता है उसको दिन भर भोजन भी नहीं मिलता। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ता ही न मिले। अब यहां दर्शन करिए, हनुमान नाम लेने से भोजन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। इसका सीधा अर्थ है प्रात ले जो नाम हमारा, अर्थात सवेरे सवेरे जो बानर कह दे उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। लेकिन इसके भीतर जो अर्थ समाहित है, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी ये चाहते हैं कि संसार के जितने भगत हैं वो सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न ले, वो सवेरे सवेरे राम का नाम ले। इसलिए कहते हैं हमारा नाम लीजिएगा तो भोजन भी नहीं मिलेगा, इनका नाम लीजिए। हनुमान जी कहते विभीषण जी मेरे जैसे अधम पर भी असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर कीन्ही कृपा। अब यहां दर्शन करिए, हनुमान जी कहते असमय अधम, मैं ऐसा अधम हूं, मेरे पर भी भगवान ने कीन्ही कृपा। तो भगवान के इस कृपा करने के स्वभाव का स्मरण करके सुमिरी गुना। अब यह अर्थ ये ना निकालिएगा कि किन्हीं कृपा सुमिरी गुण, हमारे गुण का स्मरण करके भगवान ने कृपा किया, ऐसा नहीं है। अधम पर भी भगवान ने कृपा किया, भगवान के इस गुण का स्मरण करके। भरे बिलोचननी, अधमों को नाथ वारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, मदखल जनों का उतारना। भगवान गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं हनुमान जी पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। भगवान के चरित्र को बताते बताते हनुमान जी परम विश्राम में पहुंच गए। विभीषण जी से सीता जी का पता लेकर और वही छोटा रूप बनाकर हनुमान जी अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी ऊपर जाके बैठ गए।